बिलासपुर के बरमाणा थाना के क्षेत्र ग्राम पंचायत सिकरोहा के भोजपुर चांदपुर में 9 जून को सामने आए बुजुर्ग दंपत्ति हत्या मामले में पुलिस जांच के बाद एक नया खुलासा हुआ है, जिसमें हत्या के आरोपियों ने बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या करने के लिए तय योजना के तहत 1 जून की तारीख तय की थी। लेकिन 1 जून को बुजुर्ग दंपत्ति के बड़े बेटे संजय लोकसभा चुनावों के मतदान के लिए घर आ गए थे, जिसके चलते शातिर आरोपियों ने बुजुर्ग दंपत्ति हत्या की साजिश को टाल दिया था, जिसे आरोपियों ने गत 8 जून देर रात को अंजाम दिया। इसमें एक आरोपी पर 12 आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं पुलिस ने इस मामले में आभूषणों की पूरी रिकवरी कर ली है, जिसमें से कुल 155 ग्राम सोना एवं 675 ग्राम चांदी शामिल है, जिसकी अनुमानित मूल्य लगभग 15 लाख रुपए बताया जा रहा है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए डीएसपी जिला मुख्यालय एवं प्रवक्ता पुलिस मदन दिभान ने कहा कि शातिर आरोपियों भराराम सोमन व मनोज उर्फ मंत्री ने ग्राम पंचायत सिकरोहा के भोजपुर चांदपुर में बुजुर्ग दंपत्ति रूपलाल एवं कमला की हत्या एवं लूटपाट की साजिश पहले ही रच दी थी, जिसके तहत इन आरोपियों ने एक योजना के तहत 1 जून की तारीख तय की थी। लेकिन 1 जून को बुजुर्ग दंपत्ति के बेटे संजय लोकसभा चुनावों में मतदान के लिए घर आ गए थे, जिस कारण आरोपियों ने साजिश को अंजाम नहीं दिया। उसके बाद बीते 8 जून को मुख्य आरोपी भूरा राम ने अन्य साथियों सुमन को कद्धर लेने व मनोज उर्फ मंत्री को लाने के लिए खारसी गया। वहां से तीनों आरोपी मोटरसाइकिल पर बैठकर भोजपुर पहुंचे, जहां पर भूरा राम पहले अपने घर गया। वहां से एक दरार व पानी की पाइपें ठीक करने के लिए रेंच को साथ लेकर अपने अन्य 2 साथियों के साथ बुजुर्ग दंपत्ति के घर पहुंच गया, जहां पर स्वयं रेंच से उनके पानी की पाइप को ठीक करने लगा। उसने सुमन व मनोज उर्फ मंत्री को गायों का व्यापारी बताया तथा वे गायों की खरीद करने आए हैं। जैसे ही बुजुर्ग दंपत्ति कमला गौशाला के अंदर गायों को बांधने के लिए चारा तैयार करने लगी, तो भूरा राम ने एकदम से कमला देवी पर तेज धार हथियार दरार से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। वहीं बुजुर्ग रूपलाल गायों को अंदर करने लगा तो भूरा राम ने उसे तेज धार हथियार से सिर पर वार किया, जिससे उसकी मौत हो गई। यह आरोपी इतने शातिर थे कि इन्होंने वहां से आभूषण चोरी कर लिए और जुखाला के पास स्थित नेरी के एक जंगल में जाकर आपस में बांट लिए और कुछ आभूषण वहीं पर छिपा दिए। उसके बाद भूरा राम ने अपने साथियों को जुखाला पहुंचाया, जहां से ट्रक से चंडीगढ़ भेज दिया। डीएसपी जिला मुख्यालय एवं प्रवक्ता पुलिस मदन दिभान ने कहा कि पुलिस ने शक के आधार पर भूरा राम व उनकी कॉल डिटेल खंगालने के बाद सुमन को कंधर लेने व मनोज उर्फ मंत्री को त्वरित कार्रवाई करते हुए चंडीगढ़ के सेक्टर 43 से गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि आरोपी पेशे से चालक हैं। वो इनमें से मनोज उर्फ मंत्री के खिलाफ 12 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि अन्य 2 पर ट्रकों व बैटरी व तेल चोरी करने जैसे मामले दर्ज हैं। अब इन आरोपियों को आज 15 जून को अदालत में पेश किया जाएगा। ये अदालत से और पुलिस रिमांड लेने का आग्रह करेंगे। धाराएं तो जो घटना स्थल पे जो भी घटना होती है तो धाराएं तो उसी के आधार पे लगती है। इसमें जो मैंने जैसे कहा कि जो इनिशियल जो स्टेज पे प्रारंभिक स्तर पे जो केस दर्ज हुआ था उसमें 452 थी। 452 का मतलब था कि खतरनाक हथियारों से इनके घर के अंदर घुसे और उसके बाद जो है कत्ल कर दिया। तो उसमें जो 302 का मामला था और 34 ये एक से ज़्यादा थे, 3 थे। उसके बाद जब इनसे जो रिकवरी पार्ट जब होता है वेपन ऑफ ऑफेंस तो मर्डर के लिए यूज हुआ था। हुई है अभी आगे भी क्या ऐसी उम्मीद कुछ है कि इन्होंने बहुत सा सोना चांदी जो है पुलिस की नज़र से बहुत सी चीज़ें या इसमें अभी तक अमाउंट जो है नगद जो वहाँ से नकदी उन्होंने चोरी की है, उस संबंध में भी कोई ऐसी संभावना है? बिल्कुल संभावना है। कल तो जो पीछे जब इनको जो माननीय न्यायालय में पेश किया गया था तो तब इनका जो रिमांड था वो 5 दिन का था। जो 5 दिन की अवधि जो है कल ख़त्म हो रही है। कल भी हम दोबारा इनको न्यायालय में पेश कर रहे हैं और पुलिस रिमांड की जो है हमारी जो डिमांड रहेगी माननीय न्यायालय से। कितना मिलता है ये माननीय न्यायालय पर जो निर्भर करता है और उसी के आधार पर आगे जो है अगली जो तफ्तीश जो है रिमांड के आधार पर जो है जारी रहेगी। सर, एक जिस प्रकार से इन तीनों आरोपियों की जो हिस्ट्री है वो क्रिमिनल हिस्ट्री आपने के बताया है, तो ऐसी भी कोई संभावनाएं हैं कि कुछ और मामलों में भी इनकी संलिप्तता जो है वो रही होगी?
जो स्थानीय जो लोग हैं या जैसे जैसे पता चल रहा है उससे यही लगता है कि ये जो तीनों जो आरोपी है ये एक तरह से गैंग गैंग के रूप में वहाँ पर काम करते हैं। और इससे पहले जो इन पर जो शक जो जाहिर होता था वो जैसे क्योंकि वो अल्ट्राटेक का एक जो इंडस्ट्रियल का एरिया है वो, तो वहाँ पर काफ़ी मात्रा में जो ये प्राइवेट ट्रक जो रहते हैं, तो इनका ये था कि किसी ट्रक से बैटरी चुरानी है, क्योंकि पेशे से तीनों ड्राइवर भी है, तो बैटरी चुरानी है, कभी टायर चुराने हैं। तो इन्होंने काफ़ी जो है सामान जो है इससे पहले जो है इन चोरियों में तो थे ही थे, लेकिन इसके अतिरिक्त जो इनका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड जो देखा गया है इनके जो कंसर्न थानों से, तो 12 केसी जो है इसके पास जो ये संजय कुमार उसको जो मंत्री जिसको बोलते हैं जो काफी का है, इसके खिलाफ जो 12 केस दर्ज है। और 2 केस अभी तक जो है ये जो सुमन कुमार जो बागा वाला है उसके खिलाफ भी 2 है। और वो भी अगर नेचर उनका देखेंगे तो काफ़ी जो हार्ड मतलब बड़े केस के जैसे रेप का है। और इसके ऊपर जो है जो ये जो है संजय कुमार के ऊपर असॉल्ट के हैं, मारपीट के हैं, तो बड़े केस हैं। सर अपने दोनों साथियों को, मनोज को और इसे सुमन को जो है वहाँ पर इसने छोड़ा है और उसके बाद ये वापिस जा कर के फिर अपने घर चले गया। सर थोड़ा सा ये ब्रीफ करें कि किस बहाने ये उनके घर गए थे, किस तरह से इन्होंने घटना को अंजाम दिया? इन्होंने बहाना तो जो अभी इन्वेस्टिगेशन में जो ये पाया गया है और इनका भी कथन है कि उस दिन जो है ये जब ये दोनों साथियों को लेकर के आ गया और इसने ये खुलासा किया कि ये जुखाला में मुख्य जो सड़क है जो हाईवे है वहाँ पर इसने जो है भूरा राम ने मनोज को और दूसरा जो इसका सुमन था वहाँ पर छोड़ा था ट्रक में आगे जो चंडीगढ़ जाने के लिए। तो लेकिन जब ये घटना स्थल के पास आते हैं, क्योंकि घटना स्थल एक ऐसी जगह है कि अगर इन्होंने जुखाला आना था तो ये शॉर्टकट में जुखाला आ सकते थे, लेकिन इन्होंने 3-4 किलोमीटर के घेरे से ये वहाँ पर आए। और जैसे इसके बाद इन्होंने जो है अपना जो मोटरसाइकिल वो सड़क पे खड़ा किया। सड़क से लगभग 40-50 मीटर की दूरी पर सबसे पहले इसका भूरा राम का घर आता है। ये अपने घर जाता है और घर से एक दराट जो है हाथ में लेकर के और साथ में एक रेंच भी लेकर के जाता है और दोनों साथियों को लेकर के एक कवर स्टोरी बनाते हैं। ये जा कर के जो मृतक दंपत्ति है उनके घर जा कर के एक कवर स्टोरी है इनके पास कि ये 2 गाय के व्यापारी हैं और ये दोनों इन्होंने जो है गाय खरीदनी है। साथ ही अपने को ये कहता है कि मैं जो है इनका जो पानी है, पानी की पाइप से जो है पाइप उसको ठीक करनी है, तो इसीलिए रेंच भी रखा था और दराट भी रखा था। लेकिन उसका यूज जो है इसमें कत्ल के लिए किया। सर इस केस में अभी जो इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है उसमें कुछ और भी संभावना है कि और भी गिरफ्तारी इसमें हो सकती हैं या कंप्लीट हो गया यही इनकी इन्वॉल्वमेंट? गिरफ्तारी तो अब कोई इसमें बची नहीं है संभावना, क्योंकि जो घटनास्थल है और जो अभी तक के जितने भी सरकमस्टांसी जितनी भी एविडेंसेज है उसके मुताबिक ये 3 ही थे। हाँ, इसमें जो अभी तक जो रिकवरी हुई है वो लास्ट में जो कल जो रिकवरी हुई है, कल रिकवरी पार्ट में लगभग 110 ग्राम सोना था और 125-26 ग्राम जो है चांदी था जो ये कल रिकवर हुआ। साथ में जो है जो मृतका है उनका आधार कार्ड भी था। ये जब ये जुखाला की तरफ अपने जो ये 2 साथियों को छोड़ने आ रहे थे, तो इन्होंने जुखाला से लगभग पीछे कोई 300 मीटर पे एक पुल है, सूखी खड्ड है, तो वहाँ पर इन्होंने जाते समय जो कुछ एक सामान था वो छिपा कर रखा था जिसे कल बरामद कर लिया। तो इस प्रकार से ये पूरी जो बरामदगी है अभी तक इसमें लगभग 155 ग्राम जो सोने गोल्ड के ऑर्नामेंट्स जो अभी तक रिकवर हो चुके हैं और 675 ग्राम के करीब जो चांदी के इसमें ऑर्नामेंट जो लगभग अगर मार्केट वैल्यू आज की देखेंगे तो लगभग 14-15 लाख रुपए तक हो चुकी है।
रही बात अन्य इसमें जो है अन्य गिरफ्तारियों की, तो गिरफ्तारी की अब नहीं लगता कि आगे इसमें गिरफ्तारी होगी। हाँ, अभी कल इनको न्यायालय में पेश करेंगे और अगर कोई और रिकवरी और थोड़ी सी इनसे पूछताछ करते हैं कि कुछ और कोई सामान इधर उधर होगा तो उसके बारे में जरूर इन्वेस्टिगेशन अभी करता रहेगी। सर तो क्या अभी